हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब सेल में जाके पड़ेगा, उसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारी एक सीरीज होती है जो सिक्स्थ पीरियड में लाई करती है, लेंथेनम के बाद वाली, उसको हम लोग लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, जिसका पीरियोडिक टेबल में सिक्स्थ पीरियड होता है। और इसके बाद की एक सीरीज होती है जिसको हम लोग एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं, जो कि एक्टिनियम के बाद की होती है और सेवंथ पीरियड में पाई जाती है। पीरियड मतलब जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है हमारी पीरियोडिक टेबल में। अब जो लेंथेनोइड सीरीज होती है वो बेसिकली शुरू तो होती है लेंथेनम से, एटॉमिक नंबर 57 से। लेकिन जो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें 4f, जो f ऑर्बिटल f सबसेल होता है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और वैसे भी हम लोग 14 एलिमेंट्स को ही लेते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में, तो लेंथेनम को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं जो हमारी एफ ब्लॉक की इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज है उसमें से। तो हमारे जो एलिमेंट शुरू होंगे वो सीरियम से शुरू होंगे, जो लेंथेनम के बाद का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58। और लेंथेनॉइड सीरीज वैसे शुरू होगी 57 लेंथेनम से, लेकिन हम लोग लेंथेनम को इंक्लूड नहीं करते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में, बस सीरीज शुरू हो रही है वहां से। अब क्यों नहीं करते इंक्लूड, उसका रीजन भी दे दिया, क्योंकि उसका एफ ये फुलफिल नहीं कर रहा हो कैटेगरी, क्योंकि एफ सबसेल में इसका जा नहीं रहे इलेक्ट्रॉन, एफ में इसका 0 इलेक्ट्रॉन होता है लेंथेनम का। सीरियम का एफ में इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और बाकी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसको पीरियोडिक टेबल में ही देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। और 58 से शुरू होता है 71 तक, जब आप काउंट करोगे, अभी मैं नीचे बताऊंगा भी, तो जब आप काउंट करोगे 58 से 71 तो लगभग आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 14 के बराबर रहेंगे। और ऐसे ही एक्टिनियम में भी क्या होता है, एक्टिनियम से शुरू नहीं होते हैं। एक्टिनियम के जस्ट बाद का जो हमारा एलिमेंट होता है वहां से हमारी शुरू होगी ये जो पीरियोडिक टेबल में हमारी दूसरी सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। और जो हमारी सीरीज शुरू होती है एक्टिनियम के बाद का, उसका एटॉमिक नंबर होता है 88। अब 88 जो एटॉमिक नंबर है उसमें हमारा आता है यहाँ पर कोई 88 एटॉमिक नंबर वाला, आई थिंक कि रेडियम आता है। और जब भी उसकी बात होगी हम लोग देख लेंगे इसको सेवंथ पीरियड वाले एलिमेंट को, और खत्म होती है लॉरेंशियम में। तो 88 से 103 तक जब आप जाएंगे तो वो होगी हमारी एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिनियम के बाद वाले जो एलिमेंट होंगे वो हो जाएगी हमारी दूसरी सीरीज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेवंथ पीरियड के एलिमेंट्स है और एक्टिनोइड सीरीज है। अब जो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स का ग्रुप होता है वो होता है हमारा थर्ड ग्रुप। लेंथेनोइड और एक्टिनोइड का जो ग्रुप होता है वो थर्ड ग्रुप होता है। और स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा तो ऐसा सोचा गया कि वैसे भी इनकी प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है, तभी तो एक इनका ग्रुप बना है, एक इनका पीरियड बना है, तभी तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई इसी बेसिस पे तो करा गया है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सेम होती है। मेटल से एक तरफ हम लोग को देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल से अलग तरफ, और नोबल गैस वाले अलग ग्रुप में, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18 सॉरी, और हेलोजन से ग्रुप नंबर 17 में। तो ऐसे करके जो ग्रुप बना हुआ है, ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमारे सीरियम से शुरू होते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटेटियम तक, सीरियम से ल्यूटेटियम तक। और एक्टिनियम की, हाँ ये सॉरी यहाँ पर को लिखा हुआ है, अब देख सकते हो आप लोग, एक्टिनोइड्स की जो सीरीज होती है वो थोरियम से लॉरेंशियम तक, थोरियम से लॉरेंशियम तक, ये मैं एक्चुअल में नाम इसका बताया नहीं मैंने, थोरियम से लॉरेंशियम तक। और 14 एलिमेंट्स होंगे दोनों में। जो 14 एलिमेंट्स की जो सीरीज होती है लेंथेनॉइड सीरीज, वो उसमें होता क्या है कि 4f एनर्जी लेवल भरा जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया, तभी इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोल रहे हैं। अब इनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो बोलते हैं, लेकिन 4f एनर्जी लेवल में इसका इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। जो हमारी कौन सी सीरीज है, फर्स्ट लेंथेनॉइड सीरीज है। अब एंटी पेनल्टीमेट का मतलब है कि इससे पहले दो एनर्जी लेवल और भरे जाएंगे, वो है हमारा 6s और 5p। लेकिन बहुत सारे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अभी, मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग को ध्यान देने वहां पर को। अब शुरू करते हैं हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स को देखना। तो चलिए देखते हैं इनको। अब जो लेंथेनॉइड सीरीज है हमारे पास, लेंथेनॉइड से जो एलिमेंट्स है उनको याद करेंगे हम लोग, और देखेंगे कि कैसे करके शुरू होते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, जो लेंथेनम है उसको हम लोग इंक्लूड करते नहीं है लेंथेनॉइड सीरीज में, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सीरियम से शुरू होती है हमारी लेंथेनॉइड सीरीज। अब लेंथेनॉइड सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेंथेनम से शुरू हो रहे हैं ना, 57 के बाद के एलिमेंट्स हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहे हैं। तो लेंथेनम है हमारा, 57 है इसका एटॉमिक नंबर। तो शुरू कहाँ से हो रहा है हमारा, सीरियम से हो रहा है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरियम
सीरियम, चलो एक बार इनको देखो आप, 14 एलिमेंट्स होने चाहिए टोटल। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ हो गया, 5 हो गए। अब 5 के बाद अगली अगली लाइन पे आ जाते हैं हम लोग। 5 के बाद 6 7 8 9, 9 हो रहे हैं यहाँ तक। 9 के बाद है हमारा 10 हॉफनियम, 11 12 13 14। तो देखो 14 हो रहे हैं। अगर हम लोग लेंथेनम को भी ले लेते तो कितने हो जाते 15, लेकिन होने कितने चाहिए 14। ऐसे करके याद कर सकते हो कि एफ एफ सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तब जाके। तो ये 14 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेंथेनम को इंक्लूड करोगे तो 15 हो जाएंगे। तो अब हम लोग इनको याद करने की कोशिश करेंगे। देखो लेंथेनम है जैसे हमारे पास, लेंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, प्रोसीडाइमियम हो गया। इनको 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। प्रोसीडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम। फिर अगला है हमारे पास सेमेरियम के बाद यूरोपियम, ग्लैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉफनियम, इरिथियम, थ्यूलियम, यटरबियम, ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम तक। तो ल्यूटेटियम में हमारे खत्म हो जाती है लेंथेनॉइड सीरीज। अब इनके एटॉमिक नंबर तो आप लोग याद कर लोगे, 58 से लेके 71 तक एटॉमिक नंबर हो जाएंगे याद। ये देखो 57 है हमारा लेंथेनम का, और 58 से 71 टोटल कितने एलिमेंट्स हुए 14। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो है, अब जितने भी है यहाँ पर को मैंने शॉर्ट लिखे ना, इनको बस इनका फर्स्ट वर्ड याद रखना है आप लोगों को। एल, जैसे एल है तो लेंथेनम, लाल चुनरिया पहन, लाल चुनरिया पहन। तो एल से क्या हो गया लेंथेनम। लाल, पहले इसको देख लेते हैं। लाल चुनरिया पहन, के से कुछ नहीं है, के निकली प्रिया सयानी, के निकली, लाल चुनरिया पहन के निकली प्रिया सयानी, ए गोरी तू देख हॉलैंड, इंग्लैंड, टोक्यो या लंदन। ठीक है, लाल चुनरिया पहन के निकली, कहाँ ये ओपन हो जाए एक बार, लाल चुनरिया पहन के निकली प्रिया सयानी। ठीक है, ऐसे करके जब याद करोगे इसको, प्रिया सयानी के बाद है ए गोरी तू देख हॉलैंड, इंग्लैंड, टोक्यो या लंदन। हो जाएगा नहीं। अब आप लोगों को करना क्या है ना, ये तो याद हो जाएगी आपको ये लाइन, या एलिमेंट्स से भी याद करते तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है आप लोगों को, फर्स्ट वर्ड याद रखना है बस। एल से लेंथेनम, सी से सीरियम, पी से प्रोसीडाइमियम, इतना तो हो जाएगा ना याद। एन से क्या होगा, के से कुछ नहीं, एन से क्या होगा नियोडाइमियम, पी से क्या हो गया प्रोमेथियम, एस से क्या हो गया सेमेरियम, एस से हो जाएगा हमारा सेमेरियम। अब है अगला हमारे पास ए से, ए इस वाले पे ध्यान देना है बस, यूरोपियम वाले पे। तो क्या याद करोगे, ए ई ए है ना, तो ई से क्या हो जाएगा यूरोपियम, बस इस वाले में ध्यान देना है। तो जी से क्या हो जाएगा ग्लैडोलिनियम, टी से क्या हो जाएगा, ये टी देखो टू, टी से टर्बियम, डी से फर्स्ट वर्ड देखने पर, डी से डिस्प्रोसियम, एच से हॉफनियम, ई से इरिथियम, टी से थूलियम, वाई से यटरिबियम, एल से लुटेटियम। तो ऐसे करके जब आप याद करोगे इनको तो ये याद हो जाएंगे, और इनके सिंबल तो आसानी है, लेकिन एलिमेंट्स के नाम याद होना बहुत जरूरी है। और तब जाके तो आप लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे ना, एटॉमिक नंबर, जब ये सब चीजें याद होंगी। और लेंथेनॉइड्स को हम लोग 4f सीरीज बोलते हैं, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वो 4f सीरीज में आएगा। और एक्टिनॉइड्स किसको बोलते हैं, जो हमारी अगली सीरीज होती है 5f सीरीज भी बोलते हैं इसको। एक्टिनियम से शुरू होती है, लेकिन एक्टिनियम को लेते नहीं है, और लेंथेनॉइड में लेंथेनम को लेते नहीं है। अब अगली चीज है हमारे पास, जितने भी लेंथेनॉइड है वो एक दूसरे से सिमिलर थे प्रॉपर्टीज में, और जितनी भी उनकी अपीयरेंस वगैरह थी, तो इस वजह से जो जो करेक्टर दिखा रहे थे वो सेम थे। तो 1907 तक क्या माना गया कि वो सब एक ही एलिमेंट है, ऐसा माना गया। और जो एलिमेंट्स है बेसिकली ज्यादातर क्या होते हैं, रेयर होते हैं अर्थ में, ज्यादा पाए नहीं जाते ज्यादा ज्यादा अमाउंट में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोग देखेंगे किसका, लेंथेनॉइड का। तो मैंने कहा क्या था कि एफ में लास्ट में आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या, सबसे पहले 6s भरा जाएगा, फिर 5d में या तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान देना 10 नहीं है यहाँ पर को। डी में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे 10, 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 10 आते हैं एक ऑर्बिटल में, क्योंकि 2 2 5 2 10। एस में 1 ऑर्बिटल है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 तब आते हैं। तो ध्यान देना 6s2 सबसे पहले भरा जाएगा 6s वाला, फिर 5d में या तो 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा या 0 आएंगे। ये लिखा भी है मैंने यहाँ पर को देखो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 0 इलेक्ट्रॉन आएगा किसमें 5d में। और 4f में हमारा 1 से लेके 14 तक हो सकता है, 1 से लेके 14 तक हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को याद करने के लिए क्या होगा, जैसे अगर n की वैल्यू 6 है ना किसी के लिए, n की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि n-1 d में भरा जाएगा। d वाला कौन सा होगा, n-1, तो 6 - 1 क्या होगा 5। अब
एफ ऑर्बिटल कैसे निकाले, हमको तो बस एस का पता है, तो एफ कैसे आएगा n-2, तो 6 की n की वैल्यू क्या है 6, 6 माइनस 2 4, तो 4f 1 to 14। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? दोबारा ध्यान देना उसको अच्छे से, और जब लिखोगे इन सब चीजों को रिवाइज करोगे तब समझ में आएगा। तो हम लोग देखते हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे पहले हमारा लेंथेनम। तो लेंथेनम बेसिकली क्या है, इसमें एल इसका सिंबल हो गया, और अब मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है, मैंने नोबल गैस वाले लिखे हैं। तो जेनॉन हो गया, जेनॉन के बाद बेसिकली क्या होगा यहाँ पर को लेंथेनम का, अगर आप लोगों को याद हो एटॉमिक नंबर कितना था हमारे पास, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर था 57। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, और जेनॉन का होता है हमारा 53। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, तो 53 जेनॉन का हो गया। अब 4f में तो सबसे लास्ट में आएंगे ना, लेंथेनम का है 57, जेनॉन का है 53, तो 57 माइनस 53 बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन। 54 में से 57 में से 54 गया तो कितने बचे, 57 माइनस 54 करो 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले क्या भरेंगे 6s2, 6s2 में भरने के बाद क्या होगा हमारा 5d में एक इलेक्ट्रॉन, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, तब जाके हमारा लेंथेनम का, ऐसे करके आप लोग को याद करना है। f में कुछ भी नहीं है, f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लेंथेनम के, लेकिन लेंथेनॉइड सीरीज हमारी जो नाम पड़ा है उसका लेंथेनम की वजह से लेंथेनॉइड सीरीज भी बोल रहे हैं, तो f में एक भी नहीं है इसके, तब इसको लेंथेनॉइड सीरीज में नहीं लेते होंगे, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, तब उसको f ब्लॉक एलिमेंट नहीं कह रहे हम लोग, ऐसे करके। अब सीरियम है, एक्सेप्शन है इसका, केस ध्यान रखना एक्सेप्शन है, तो इसका कहीं ना कहीं चेंज होगा। सीरियम का सिंबल होता है हमारा Ce, जेनॉन का होता है Xe, तो क्या हो जाएगा 4f 5d 6s हो जाएगा, 6s 5d 4f, सब में ऐसे ही चलेगा इस वाले में, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हमारी फर्स्ट जो है ट्रांजिशन सीरीज है। तो 58 होता है इसका एटॉमिक नंबर, जेनॉन का हो गया 54, तो 58 माइनस 54 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे देखना, सबसे पहले 6s में 2, फिर आता है 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 4f में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सीरियम का एक्सेप्शन है, क्यों कह रहा हूं मैं सीरियम का एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें 5d में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, 6s के बाद 5d में भरा गया है। ये सही है, स्टेबल बनाने के लिए तो सही है, लेकिन क्या है कि हम लोगों को 4f2 करना चाहिए था, इसमें 0 करना चाहिए था, तो तब जाके एक्सेप्शन है इसका सीरियम का कि 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तब जाके 4f में जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगले वाले से देखना, प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम Pr इसका सिंबल है, तो 58 सीरियम का था तो 59, 59 माइनस 54 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे देखो 3 2 5, तो देखो 6s में भरेंगे सबसे पहले, d में एक भी नहीं जाएगा, तभी मैंने कहा था सीरियम क्या एक्सेप्शन है, d में 0 होगा, 6s के बाद 5d 0, और 4f 3, 4f में जाएगा। अब नियोडाइमियम जो है, मैंने क्या कहा 4f4 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो 6s2 5d में एक भी नहीं जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन वालों में जाएगा 5d में 1, 4f में कितने जाएंगे 4, टोटल कितने होंगे 6, कितना कम हो रहा था नोबल गैस से 54 इसका था और 60 था, तो 60 माइनस 54 6 बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 2 ऐसे करके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। प्रोमेथियम, प्रोमेथियम का कितना होगा भाई 61, 61 माइनस जेनॉन का होता है 54, 61 माइनस 54 कितने बचे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 7, तो एक्सेप्शन नहीं है तो 5d में 0, अगर एक्सेप्शन नहीं है कह रहा हूं तो मैं 5d में 0 कर देना है, वरना मैंने एक्सेप्शन लिखे है मार्क करे। तो देखो 6s में जाएंगे 2, और बचे कितने 5 हो जाएंगे 4f में। अब है हमारा अगला सेमेरियम, अब देखो जेनॉन का होता है 54, और इसका हो जाएगा सेमेरियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 62। अब 62 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 62 सेमेरियम का है, 54 जेनॉन का है, तो 62 माइनस 54 बचे कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्लस 2 8, ऐसे करके याद करोगे ना बहुत आसान रहेगा। तो 6s में जाएंगे सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर d में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन केस है नहीं, तो 4f में जाएंगे सारे के सारे 6। अब f में हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं 14, तो हाफ फील्ड आप लोगों को पता होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल होता है, तो अब देखना कहानी क्या होगी कि हाफ फील्ड वाला, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है यूरोपियम, तो ये ध्यान रखना है आपको कि यूरोपियम का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और वो बहुत स्टेबल रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यूरोपियम EU उसका सिंबल है, जेनॉन, जेनॉन का होता है 54, 54, और यूरोपियम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 63, तो 63 माइनस 54 9, तो देखो 7 प्लस 2 9, 6s में जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, 5d में 0 क्योंकि एक्सेप्शन केस नहीं है, 4f 7 हो जाएगा इतना। अब देखो बस थोड़े से एलिमेंट और बताएं, गैडोलिनियम,
एक्सेप्शन है, मैंने लिखा भी है गैडोलिनियम। क्यों है एक्सेप्शन? देखो मैंने क्या कहा था, 4f7 बनना चाह रहे हो, हाफ फील्ड बनना चाह रहे हैं ना, तो देखो हाफ फील्ड बनने के लिए क्या करेगा, 4f7 चाहिए उसको, इसके यूरोपियम की तरह। यूरोपियम में तो एक्चुअल में नेचुरली उसमें 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जो गैडोलिनियम है उसमें नेचुरली नहीं है 4f7 करेक्टर। वो क्या कर रहे हैं, 4f7 हाफ फील्ड बनने के लिए क्या कर रहे हैं, 4f8 होना चाहिए था एक्चुअल में इसका कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 5d में डाल दे रहे हैं, तो एक्सेप्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि 5d1 ज्यादा किसी में नहीं आ रहा था, बस एक ऊपर आया था सीरियम में। ऊपर आप लोगों को देखना पड़ेगा, मैंने एक्सेप्शन लिखा है क्योंकि ये लैग कर रहा है थोड़ा सा। तो 4f7 कितना हो जाएगा, 7 + 2 9, 9 और 1 64 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, आप लोग देख भी सकते हो ऊपर। टर्बियम होते हैं हमारे पास, जो टर्बियम का एटॉमिक नंबर है 65। तो 9 + 2 11, 11 और 65 माइनस अगर 54 करोगे तो कितने बचे, 11, तो तब जाके 11 है यहाँ पर। अब देखो एक्सेप्शन नहीं है तो 6s2 5d में 0, जिसमें एक्सेप्शन नहीं है सीधे 5d में 0 कर दो आंख बंद करके, 4f में 9 हो जाएगा। अब देखो डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम में क्या होता है, dy जेनॉन, 4f10 12 है ना, तो 12 + 54, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास 12 + 54 करोगे तो 66, 66 ही होगा, ऐड कर लेना। अब देखो एक्सेप्शन नहीं है तो 5d 0, तब 4f में 10। अब देखो अगला है होल्मियम। होल्मियम में क्या है, जेनॉन 4f11 5d 0 6s2, तो 2 और 11 हमारा होता है 13, 13 और 54 कितना होगा हमारा 68, 68 हो जाएगा हमारा किसका, होल 67 हो जाएगा, सॉरी 13 + 54 67 हुआ ना, तो 67 होगा हमारा एटॉमिक नंबर होलियम का, होल्मियम जो भी। अर्बियम देखो, अब अर्बियम में क्या होगा एटॉमिक नंबर अर्बियम का 68, तो 68 - 54 बच्चे कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 5d में 0 एक्सेप्शन नहीं है, 4f में 12 बाद में जाएंगे, पहले 6s2 बच्चे कितने, 14 - 2 12, तो सीधे इसमें थूलियम। अब थूलियम में क्या होता है देखो, कितने होगा फिर थूलियम का एटॉमिक नंबर, इसको देखो 69 होगा, 69 होगा थूलियम का एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर को होता क्या, थूलियम में 6s2 भरेंगे, इसका एटॉमिक नंबर है हमारा 69 थूलियम का, तो 69 - 54 बचे कितने, 69 माइनस अगर 54 करेंगे तो बचेंगे हमारे पास आई थिंक 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो देखो 13 + 2 15 वही हो रहा है, देखो 6s2 5d 0 क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है, 4f 13, 15 - 2 13, ऐसे करके ध्यान देना। हीटरबियम, हीटरबियम का क्या होगा, अब हीटरबियम के केस में भी आप लोगों को ध्यान देना है कि 4f14 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, नेचुरली है इसका 4f14, 14 के बाद तो भरे ही नहीं जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 4f14 इसका नेचुरली कॉन्फ़िगरेशन है हीटरबियम का। तो 4f14 तो होगा ही, बाद में भरा जाएगा 4f14 इलेक्ट्रॉन, 6s में भरेंगे सबसे पहले 2, इसका मतलब इस पे जेनॉन से 16 इलेक्ट्रॉन कम है, तो जेनॉन से 16 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हीटरबियम का हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा, एटॉमिक नंबर होगा सॉरी 70 होगा। ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास 71। अब 71 है तो ये क्या करता है देखना, एक्सेप्शन है ये भी, 4 सबसे पहले 6s में 2, 71 - 54 करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली, 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि 4f में 14 है, 4f में तो वैसे भी 14 ही आते हैं, फुली फिल्ड है कॉन्फ़िगरेशन। तो 6s में 2, 5d में 1, 4f में 14 हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, जो कि हमारा बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज थी। अब एक चीज देखना कि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं एलिमेंट्स, तब जाके क्या कर रहे हैं, ल्यूटेटियम क्या कर रहे हैं, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, इसका तो नेचुरली 4f14 है कॉन्फ़िगरेशन ड्यूटेरियम का, लेकिन ल्यूटेटियम का क्या है, 5d में 1 भेज के उसका 4f14 हो रहे। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सब चीजों को रिवाइज करोगे तो तब जाके चीजें समझ में आएंगी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको ध्यान से पढ़ें और नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।